होटल व्यवसायियों, सड़क किनारे भोजनालयों के मालिक, टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स और राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे सहायक पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है, जो महामारी के कारण आने वाले पर्यटकों के साथ आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। उत्तराखंड का कोरोना वायरस पस्त पर्यटन उद्योग होटल व्यवसायियों, सड़क किनारे भोजनालयों के मालिकों, टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों और साहसिक पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए राहत पैकेज पर अपनी उम्मीदें टिका रहा है, जो आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं। यह अनुमान है कि महामारी के कारण राज्य के पर्यटन उद्योग को 2020 में 1600 करोड़ का नुकसान हुआ है। IIM काशीपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड ने 2020 में उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को लगभग 23,000 लोगों को बेरोजगार करने के अलावा 1600 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। इस साल कोरोना की दूसरी लहर से हुए नुकसान का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सका है। नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटन केंद्रों में होटलों को हाल के महीनों में महामारी की दूसरी लहर के कारण बुकिंग रद्द करने का सामना करना पड़ा है, जिसने फरवरी से मार्च में समाप्त होने के संकेत दिखाए थे। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों को भी आसपास के पर्यटकों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई हफ्तों से कोविड कर्फ्यू लागू है और वाहन संचालक सड़कों से लगभग नदारद हैं। महाराज ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से चारधाम यात्रा के चरणबद्ध उद्घाटन के लिए जाने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि राज्य में कोविड कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रसिद्ध हिमालयी मंदिर दैनिक पूजा के लिए खुले हैं, लेकिन उन्हें कोविड के मद्देनजर तीर्थयात्रियों के लिए सीमा से बाहर रखा गया है। हिमालयी मंदिरों की तीर्थयात्रा को पिछले साल इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा था और अंत में अनिवार्य प्रतिबंधों के साथ खोला गया था, जैसे कि एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट, जिसने पूरे यात्रा सीजन के दौरान भक्तों की संख्या लगभग 3.5 लाख तक सीमित कर दी थी। हालांकि मंत्री ने कहा कि पर्यटन परिदृश्य हालांकि धूमिल है, निराशा का कारण नहीं बनना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।